चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा, है ना। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में देखते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए हमारा ए बी सी और डी एक वर्ग है, तो इसमें क्या होगा, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा जो होगा सभी बराबर होगा। मतलब ए भी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 होगा, सी डी भी 5 होगा और ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होगा। और इसमें क्या होगा कि विकर्ण ए सी, मतलब समूह कोण का हम लोग मिला देते हैं तो विकर्ण बनता है। और डी बी विकर्ण, ये दोनों भी बराबर होंगे आपस में। मतलब ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण बराबर होंगे एक दूसरे का। और इसमें क्या ध्यान देना है कि प्रत्येक कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। इतना चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद एक चीज़ और देखना है कि प्रत्येक कोण का मान तो 90 डिग्री होता है, लेकिन विकर्ण इस कोण को समद्विभाजित कर देता है। मतलब ए सी विकर्ण है वो कोण ए को समद्विभाजित कर देगा, मतलब इधर 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री में बांट देगा। और दोनों विकर्ण, है ना, सभी कोण को समद्विभाजित कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है। और अगर हम लोग विकर्ण के सूत्र की बात करें तो वर्ग का विकर्ण निकालने का जो सूत्र है वो है √2 गुने एक भुजा। एक भुजा ए हम लोग ले लेते हैं ना। विकर्ण का जो फॉर्मूला यही है, विकर्ण निकालने का सूत्र। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, आयत। आयत के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये भी बिल्कुल वर्ग के जैसा ही है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अलग है। इसमें ये है ए बी सी और डी। इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे। चारों भुजा बराबर नहीं होंगे, आमने सामने की भुजा। मान लीजिए ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर है तो डी सी भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, सममुख भुजा, है ना। और बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगा, सममुख भुजा है इसीलिए। और इसका भी वर्ग के जैसा ही इसका भी प्रत्येक जो विकर्ण है, मतलब दोनों विकर्ण बराबर होगा। मतलब ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद आयत में भी प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री का होगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसका जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसके विकर्ण दोनों बराबर, आमने सामने की भुजा दोनों बराबर। बस आयत में इतना ही है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वर्ग के जैसा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमने सोचा था कि ज्यामिति के अंतर्गत जो वृत्त का वीडियो बनाया है उसमें बताऊं, लेकिन उसमें हमने नहीं बताया। तो इस वीडियो में चतुर्भुज के अंतर्गत बता रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें चतुर्भुज का चारों शीर्ष जो होता है वृत्त के परिधि पर बने होते हैं, है ना। मान लीजिए हमारा ये कोई चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसका जो चारों शीर्ष है किसी वृत्त के परिधि पर बने हैं। शीर्ष ए बी सी और डी, है ना, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर बने हैं। तो इसमें क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में, प्रत्येक जो सममुख कोण होता है ना, सममुख कोण कौन कौन सा है, कोण ए और कोण सी। कोण ए प्लस कोण सी, इसका जो मान होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण बी और कोण डी, इसका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब चक्रीय चतुर्भुज का जो सममुख कोण होता है उसका योग होता है 180 डिग्री।
ये चीज़ होता है। उस इसके बाद और एक चीज़ होता है चक्रीय चतुर्भुज में कि अगर कोई एक भुजा, मान लीजिए ए बी भुजा को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग ई नाम दे दिए, है ना। तो इस प्रकार से जब एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तब जो बाहर का जो कोण बनता है ना, कोण सी बी ई, जो बाहर कोण बना है, मान लीजिए इसका मान है 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री किसके बराबर होगा? वृत्त के आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होगा। मतलब कोण सी बी ई का जो आंतरिक सम्मुख कोण है कौन सा? कोण डी, ये वाला कोण ए बी डी, ये हमारा सम्मुख कोण हो गया इस बाह्य कोण का। तो इसका मान दोनों बराबर होगा। बाह्य कोण का मान 50 डिग्री है तो आंतरिक सम्मुख कोण का मान भी 50 डिग्री ही होगा, है ना। इतना चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण भी बराबर हों तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण भी जो होगा वो समान होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग अगर बनाते हैं कोई, हम लोग वर्ग बनाते हैं मान लीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब कि चारों भुजा बराबर हो ऐसा नहीं कह रहा है। इसका मतलब कि वर्ग नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आयत बना करके देखते हैं। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है और उसका विकर्ण भी बराबर होता है ना। तो ए बी सी और डी, इसमें क्या कह रहा है कि डी सी भुजा और ए बी भुजा, आमने सामने की भुजा समान है, और ए डी और सी बी, है ना, ये दोनों भी समान है, और विकर्ण बी डी और ए सी दोनों समान है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हमारा सी नंबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है तथा डी एन सी एक समबाहु त्रिभुज है। डी एन सी ये वाला, है ना, समबाहु त्रिभुज है। तो कोण डी ओ सी का मान क्या होगा? डी ओ सी ये वाला मान, इसको पूछा है कि डी ओ सी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने बताया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण होता है कोण को बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये चीज़ तो हम लोग देख चुके थे, है ना। और इसमें क्या देख रहे हैं कि डी एन सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण सी ये वाला हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। और डी भी देखिए ये वर्ग का विकर्ण है। डी भी क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है ना। तो विकर्ण डी भी इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि कोण बी डी सी का मान जो होगा यहाँ वाला, ये 45 डिग्री होगा, है ना। तब अब हम लोग त्रिभुज में देखते हैं, डी ओ सी में, इसमें देखते हैं। तब हमें दो कोण का मान मिल गया, एक का मान 45, एक का 60, है ना। तो तीसरा कोण बच गया और वही पूछा है डी ओ सी, इसी का मान पूछा है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री। जबकि हमें दो कोण मिल गया है, एक 45 एक 60, तो दोनों कोण का हम लोग 180 में माइनस कर देते हैं तो हमारा डी ओ सी का मान आ जाएगा। तो चलिए 60 और 45 हमारा कितना हो जाएगा? 105। 105 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, जो कि हमारा बी नंबर आंसर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए बना लेते हैं पहले। ए बी सी और डी ये चक्रीय चतुर्भुज है। तब बोलता है कोण डी बी ए 50 डिग्री। डी बी ए ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला कोण 50, ये 50 डिग्री है। तब आगे कहता है कोण ए डी बी 33 डिग्री। ए डी बी ये वाला कोण, ये वाला 33 डिग्री है, 33 डिग्री। तब कहता है कोण बी सी डी का मान क्या होगा? बी सी डी है ना, ये वाला कोण,
इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इस हम लोग त्रिभुज ABD में देखें अगर ध्यान से, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दो कोण का मान दे दिया है, एक 50 डिग्री एक 33 डिग्री, है ना। तो इस त्रिभुज में हम लोग कोण A का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है ना। जबकि दो कोण दे दिया 33 और 50, तो हम लोग कोण A आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोण A हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 50 और 33 3 और 8 83 डिग्री। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो कोण A का मान निकल जाएगा। इसको अगर माइनस करते हैं तो 7 और 9 97 डिग्री, मतलब कोण A का मान हमारा आ गया कितना, 97 डिग्री। लेकिन हमें पूछा है कोण BCD का मान, BCD का मान। तो क्या करेंगे, अब पूरे चतुर्भुज में हम लोग देखते हैं ABCD में, है ना। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण का मान कितना होगा, सम्मुख कोणों का जो मान होगा, योग होगा, वो 180 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग कोण A को देखते हैं तो ये 97 डिग्री है। तो कोण C निकालने के लिए हम लोग 180 में माइनस कर देंगे 97, तो हमारा कितना आ जाएगा, 97 माइनस कर देंगे तो 83 आ जाएगा। मतलब 83 डिग्री जो है वो हमारा कोण C का मान है, और यही हमें पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा PQ वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। वृत्त का व्यास बोल रहा है, मतलब कि केंद्र पर से गुजरेगा, और ये है PQ, और ये चक्रीय चतुर्भुज भी है ना, PQRS चक्रीय चतुर्भुज। चलिए बनाते हैं हम लोग PQRS, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसमें कह रहा है कि कोण RPQ 38 डिग्री है, RPQ ये वाला कोण 38 डिग्री दिया है, 38 डिग्री। आगे कहता है PSR का मान क्या होगा, PSR, है ना, PSR ये वाला कोण पूछा है। तो दोस्तों ज्यामिति के अंतर्गत हमने जो बताया था वृत्त का अध्ययन, है ना, वृत्त बना था इससे पहले वाला वीडियो में, तो उस वीडियो को आप लोग देखे हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। उस वीडियो में हमने क्या बताया था कि कोई भी वृत्त हो, है ना, उसका व्यास से अगर कोई त्रिभुज वृत्त के परिधि पर बनता है तो परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है ना। तो इस चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि PQ तो व्यास है वृत्त का, और इसी व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, PRQ, है ना, PRQ। तो ये परिधि पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए इस त्रिभुज में हम लोगों को दो कोण मालूम हो गया, कोण P और कोण R, है ना। तो Q हम लोग निकाल लेते हैं, कोण Q का मान कितना होगा। तो चलिए 180 में हम लोग माइनस कर देते हैं 90 और 38, है ना। इसको करेंगे तो 8 और 12 128, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, 52 डिग्री। मतलब कोण Q का जो मान हो गया 52 डिग्री। अब देखिए पूरे चतुर्भुज में हम लोग देखते हैं PQRS में, तो क्या देखते हैं कि इसका मान तो हमें मिल गया, कोण Q का मान मिल गया 52 डिग्री। और चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख का कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा, लेकिन एक कोण हमें मिल गया है 52 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में माइनस हो जाएगा 52, है ना। तब हमें मिल जाएगा कोण PSR का मान हमें मिल जाएगा। तो कितना होगा, 821 128 डिग्री। मतलब कि PSR का जो मान होगा 128 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर A, ऑप्शन नंबर A है। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा, है ना। कोई चक्रीय चतुर्भुज है हमारा, चक्रीय चतुर्भुज है A B C
डी। इसमें बोल रहा है कि बाह्य कोण का मान 50 डिग्री, मान लीजिए ये वाला 50 डिग्री है, तो बोल रहा है उसका आंतरिक समूह कोण मतलब कोण डी, इसका मान पूछा। और अभी तुरंत हमने बताया था कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक समूह कोण का बराबर होता है, मतलब इसका मान भी होगा वो 50 डिग्री होगा, मतलब आंसर डी है। चलिए अगला देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में जो दिया आकृति है ना ए प्लस सी, कोण ए प्लस सी और कोण बी प्लस डी, इसका मान क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा।